हेलो हाय फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें एक या दो क्वेश्चन आपको डाटा स्ट्रक्चर का मिल सकता है, बट ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम में का, और सारे क्वेश्चन इसरो और दूसरे PYQ के हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चन, और उसका आंसर आप लोग के PDF में ग्रुप में डाल देंगे। तो वो सारा आंसर नीचे PDF के लास्ट में लिखा हुआ है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। एक मिनट। तो पहला क्वेश्चन है द रिकरेंस रिलेशन दैट अराइज इन रिलेशन विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। तो इसका क्वेश्चन है बाइनरी सर्च का जो रेफरेंस रिलेशन होता है वो क्या होता है। तो आप लोग को पता ही होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसरो और बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका आंसर बी होगा। टी एन बराबर TN/2 प्लस के, वेयर के इज कॉन्स्टेंट। हाफ ही क्यों होगा TN/2, क्योंकि हम या तो लेफ्ट साइड सर्च करते हैं या तो राइट साइड सर्च करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांजेक्शन। ये DBMS का क्वेश्चन है और ये आप लोग को पता ही होगा। ए का मतलब एटोमिसिटी होता है, और सी का कंसिस्टेंसी, और आई से आइसोलेशन, और डी से ड्यूरेबिलिटी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है एन एड टू डिटरमाइन द डेडलॉक अक्रेंस इज। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इसका आंसर डेडलॉक एक्रेंस के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इसका आंसर ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज एसेंशियल द प्रिमिटिव वर्जन ऑफ। तो राउंड रॉबिन जो है वो प्रिमिटिव वर्जन किसका है, तो फीफो का है। जब हम फीफो में प्रिमिटिव यूज कर देंगे तो वो राउंड रॉबिन यूज होएगा, तो ये फीफो हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है ये टास्क इन ब्लॉक स्टेट। ब्लॉक स्टेट में कैसे क्या होता है, तो ब्लॉक स्टेट में होता है इज वेटिंग फॉर सम टेम्पोररी अनअवेलेबल रिसोर्स। मतलब वो कोई भी इवेंट या रिसोर्स के लिए वेट करता है, तो उसको हम ब्लॉक स्टेट में भेज देते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। फॉर्क फॉर्क आप लोग को पता ही होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर ए होगा द क्रिएशन ऑफ ए न्यू जॉब। हम दूसरे उसी टाइप का सेम जॉब क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम फॉर्क यूज करते हैं, और इसका एक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगे रखे हैं। वो क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। सातवां क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस ऑफ ए राउंड रॉबिन एल्गोरिथम डिपेंड्स हेवली ऑन। तो जो राउंड रॉबिन का परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड करता है, तो टाइम क्वांटम पे। आपको पता है जितना टाइम क्वांटम रहेगा उसके हिसाब से वो एल्गोरिथम रन करेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया इन द डिजाइन ऑफ CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये सारे हैं मैक्सिमम थ्रूपुट, मिनिमम टर्नअराउंड टाइम और मिनिमम वेटिंग टाइम होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और ये जो ऑप्शन दिया है मिनिमम CPU यूटिलाइजेशन, ये रॉन्ग है। तो इसलिए इसका आंसर ये होगा मिनिमम CPU यूटिलाइजेशन। और ये 9 नंबर क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस आफ्टर इट इनकाउंटर्स एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। जैसे ही इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन आता है तो कौन से स्टेट में जाता है। द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस आफ्टर इट इनकाउंटर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। ब्लॉक स्टेट के बाद वो इनपुट आउटपुट आने पे वो ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। जो पता ही होगा आप लोग को, स्टेट डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में न्यू से रेडी जाता है, फिर रेडी से रनिंग होता है, रनिंग से ब्लॉक में जाता है, और रनिंग से रेडी में भी जाता है, तो प्रीएम्प्टिव वर्जन होता है तब। और लास्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फ्लोइंग प्रोग्राम मेन फॉर्क। 3 फॉर्क दिया हुआ है और इसमें न्यू प्रोसेस विल बी क्रिएटेड। न्यू प्रोसेस के मतलब हुआ चाइल्ड प्रोसेस कितने क्रिएट हुए। तो इसका एक फार्मूला होता है, एक मिनट हम आप लोग को लिख देते हैं। जो 2 के पावर n, ये होता है टोटल प्रोसेस क्रिएशन का। ये टोटल प्रोसेस का क्रिएशन है। ये टोटल प्रोसेस के लिए है, और जब टोटल पूछेगा तो ये फार्मूला हो जाएगा। और टू हाउ मेनी न्यू प्रोसेस, मतलब चाइल्ड प्रोसेस 2 के पावर n-1 होता है इसका चाइल्ड के लिए। तो इसमें कितने फॉर्क कमांड लिखे गए हैं, तो 3 लिखे गए हैं। तो 1 2 3 जितने फॉर्क रहेंगे उतने कमांड लिखे गए हैं। तो 2 के पावर 3 -1 बराबर 8 -1
बराबर 7। तो ये हो गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और इस सारे का आंसर मैंने लास्ट में लिख दिया है ताकि आप लोग को पीडीएफ जैसे भी आप लोग यूज कीजिएगा तो वो उससे दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और ये सारे इसरो और कोई दूसरे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं। थैंक यू। फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके हम आएंगे और दूसरे सब्जेक्ट का लेके आएंगे। डाटा स्ट्रक्चर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का आदि करवाएं पार्ट, फिर दूसरा पार्ट करवा देंगे। सारा जितने भी प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो मैं सारा लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।